हेलो बच्चों, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें अपन की एक्सरसाइज चल रही थी 6 और 6 में अपन ने वर्तमान हाथमान स्टार्ट किए थे 6.2 के लिए, जिसके बेसिक अपन ने लास्ट क्लास में कर रखे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन भी कर रखे हैं। और आज अपन उसी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। आगे से 9 या 10 से अपन का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए थे। वर्तमान हाथमान क्या होते हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास में अपन 6.2 में जहां तक लास्ट क्लास को छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। आगे वाले सारे चैप्टर भी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे 6.2 के और क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आज अपन का 10वां। 9 तक अपन ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो 10वें क्वेश्चन में अच्छे से समझाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन अपन को पता ही है किस क्रम के अनुसार किस आधार पर सॉल्व होते हैं वो सारे के सारे। क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणक फलन, एक लॉग वाला फलन होता है ना, y बराबर लॉग x, 0 से अनंत में हमेशा क्या रहता है, वर्धमान रहता है। 0 से 1 में सॉरी अनंत में हमेशा क्या रहता है, वर्धमान रहता है। क्वेश्चन कुल मिला के ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10 का। वो कह रहा है कि एक फलन है मेरे पास y बराबर log x है। y बराबर क्या दिया हुआ है, log x, और ये कह रहा है ये हमेशा ही क्या रहता है, वर्धमान रहता है। कहां से कहां तक, 0 से अनंत तक वर्धमान रहता है। ये अपन को सिद्ध करना है। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। बस इतना है, अभी कर लेते हैं, चलो अभी ही कर लेते हैं। तो मैंने जब इसका अवकलन किया तो मेरे पास इसका सॉरी वर्तमान हाथमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, dy/dx निकालना पड़ता है। dy/dx अगर ग्रेटर देन है 0 के तो वर्तमान है, लेस देन है 0 के तो हाथमान है, और 0 आ जाता है तो उस बिंदु पर ना तो वर्तमान होगा और ना ही हाथमान होगा, या फिर उस अंतराल में ना तो वर्तमान होगा ना ही हाथमान होगा। तो x के सापेक्ष क्या करना है अपन को, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन, सीधा लिख रहा हूं मैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो करो इसका x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx इक्वल log x का हो जाता है 1/x, log x का हो जाता है 1/x। अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ये x मुझे क्या वैल्यू देता है, मुझे पता है dy/dx को 0 के बराबर रखना पड़ता है, और ये x मुझे क्या वैल्यू देगा, 0। तो जब x 0 वैल्यू देगा तो मैं नंबर लाइन पर क्या कह देता हूं, एक वैल्यू 0। जो भी अपन को x के जो भी चर दे रखे होते हैं, जो भी ब्रैकेट दे रखे होते हैं, या फिर जो भी मान दे रखे होते हैं, उन सभी को 0 के बराबर करके अपन को उसके सारे के सारे मान नंबर लाइन पर खींचने होते हैं। नंबर लाइन पर खींचने के बाद में राइट हैंड साइड से धनात्मक ऋणात्मक लेना स्टार्ट करना होता है। जितने भी अंक आ रहे हैं धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इस प्रकार से। अभी 2 ही आए हैं क्योंकि अभी केवल अपन के पास उत्तर कितना है, 0। प्लस वाले मान हमेशा होते हैं वर्धमान और माइनस वाले मान होते हैं हासमान। लेकिन उसने मेरे से क्या पूछा है, वर्धमान। कहां से कहां तक के मेरे फॉर्मूले में, 0 से लेकर अनंत तक। क्या ये वही कह रहा है कि 0 से अनंत तक वर्तमान आना चाहिए, वही आ रहा है। मैं कह दूंगा 0 से अनंत तक वर्तमान है। बस इतना सा क्वेश्चन था, 0 से अनंत तक क्या है, वर्तमान है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ज्यादा ऐसा कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट खींचा है इसको। अब सारे के सारे क्वेश्चन खींचेंगे धीरे 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 धीरे। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है, तो मैं इसको हटा देता हूं और अपन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये तो केवल ट्रेलर था आज का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए जो 0 लेवल वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से पढ़ो उसको। बोला है, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में fx बराबर x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11, fx बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में के मध्य। ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ना तो ये इंक्रीजिंग आएगा ना डिक्रीजिंग, मतलब उसके बीच में कोई ऐसा बिंदु है जिसका मान dy बाई डी एक्स के लिए क्या मिलता है अपन को? 0 मिल जाता है, क्योंकि 0 पे ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। तो x की वैल्यू अगर उसके बीच में आ गई तो मतलब वहां पे ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। समझना अच्छे से। सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी फलन दिया हुआ है उसका अवकलन करो। किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष चर है। तो डिफरेंशिएट, सीधा देखो शॉर्ट में से लिखते हैं डिफरेंशिएट with the respect to x, और ये 2 लिखना जरूरी है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। करो अवकलन करो इसका। f डैश x किया मैंने। क्या किया मैंने? f डैश x, जैसे y का होता है dy बाई dx, फिर fx का लिख सकते हैं f डैश x। ये पता ही होगा, आपने लास्ट क्लास से देखी होगी सारी। इसका अवकलन करता हूं तो 2x माइनस x का अवकलन हो गया 1 और a का अवकलन हो गया 0। तो ये मिल गया मुझे f डैश x या फिर dy बाई dx। इसी को क्या कहा जाता है? dy बाई dx। इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? एट f डैश x इक्वल 0। f डैश x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0 रखनी है। चलिए 2x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया? 0। x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और ये गुणा वाला 2 चला जाएगा भाग में। x का मान आ रहा है 1/2, मतलब 1/2 पर ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। जो x का मान आता है उस बिंदु पर ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। क्या ये 1 -1 और 1 के बीच में आता है? क्या 1/2 -1 और 1 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये ना इस अंतराल में ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। तो लिखेंगे 1/2 पर f डैश x बराबर 0 प्राप्त होता है। जो कि -1 से +1 के मध्य है। अतः इस अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। बस यही उत्तर है, ना ही ह्रासमान है। तो ये लिखना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि 1/2 पर ये फलन क्या दे रहा है? fx की वैल्यू 0 दे रहा है। ये तो बोला f डैश x 0 कब प्राप्त होगा? जब x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। और 1/2 पे ना तो वर्धमान होगा और ना ह्रासमान। तो 1/2 पर f डैश x 0 हो जाता है, जो कि इस फलन के मध्य आ रहा है। तो इस फलन के अक्सर इस अंतराल के बीच में फलन ना तो वर्धमान माना जाएगा और ना ही ह्रासमान माना जाएगा। आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया है कि ये चीजें क्यों होती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे पिछले वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्यों वर्धमान होता है, ह्रासमान क्यों होता है, कहां पर होता है कहां नहीं होता है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप अगर लाइन से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है? सोचने वाली चीज नहीं है ज्यादातर, मैं सीधा ही बता देता हूं। ये क्वेश्चन सीधा ही बता देता हूं। जैसे मुझे a दिया हुआ है cos x, तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मैं इसको एक बार के लिए मानता हूं y cos x है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो dy बाई dx क्या प्राप्त होगा मुझे?
माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का मान 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में प्लस में प्राप्त होता है। तो ये हमेशा प्लस का है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहां पर तो ये हासमान हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये कैसा हो गया, हासमान, क्योंकि dy/dx अगर 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है तो वहां पे कैसा होता है, वो हासमान। इसी प्रकार से सेकंड दिया हुआ है मुझे cos 2x, तो इसका आंसर मिलेगा मुझे अवकलन करने पर माइनस का 2 sin 2x, ये भी नेगेटिव है, ये भी हासमान है। जिसका वैल्यू नेगेटिव मतलब वो हासमान, जिसका मान पॉजिटिव वो क्या है, वर्धमान। पता ही है 0 से बड़ा का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव, 0 से छोटा का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव। सी है वो बिल्कुल ऐसा ही है, y इक्वल cos 3x है। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x के सापेक्ष जब अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 3 sin 3x माइनस, ये भी हासमान। इसी प्रकार से d दिया हुआ है मुझे y इक्वल tan x, y इक्वल दिया हुआ है tan x, लास्ट फलन यही है। तो मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा sec स्क्वायर x, और sec x पहले क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के ही होते हैं, और ये पॉजिटिव में वैल्यू भी दे रहा है तो ये धनात्मक है। तो ये कैसा प्राप्त होगा अपन को, वर्धमान। ये कैसा प्राप्त होगा, वर्धमान। तो पूछा 0 से π/2 में कौन सा फलन हासमान है, 1, 2 और 3, ये तीनों ही फलन क्या है, हासमान है। वर्धमान कौन है, केवल लास्ट वाला वर्धमान है, बाकी तीनों क्या है, हासमान है, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव में आए तो हासमान, पॉजिटिव में आए तो वर्धमान। 0 से बड़ा है तो वर्धमान, 0 से छोटा है तो हासमान। 0 है तो ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। यहां तक के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा रहा हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में fx x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन हासमान है। किसके लिए याद करना है, हासमान। एक फलन दिया हुआ है fx x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। इस फलन को हल करके कह रहा है किस फलन में इसका मान वर्धमान होगा, किसमें इसका मान वर्धमान होगा। देखते हैं, पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए f डैश x निकालना पड़ेगा। x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x इक्वल, इसका तो हो जाएगा 100x की पावर 99 प्लस cos x, और इसका हो गया 0, इसका हो गया 0। अब ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में रखूंगा तो क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में रखने पर यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं और यहां पे भी अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 0 से हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। और cos 1 की वैल्यू होती है लगभग 0 पॉइंट समथिंग होती है। सेकंड है π/2 से मुझे हासमान निकालना है, वर्धमान नहीं निकालना है, ठीक है ना। सेकंड है π/2 से π/2 से इधर कुछ भी रखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मान तो हमेशा ही क्या रहेगा, प्लस। इसको तो सोचना ही नहीं है,
इसको तो सोच रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी रखो पॉजिटिव ही देगा ये, क्योंकि पॉजिटिव वाला मान है ये और मान सारे पॉजिटिव में दिए हुए हैं। इसमें देखना है, इसमें कह रहा है पाई बाय 2 से पाई के बीच वाला मान, पाई बाय 2 से पाई के बीच वाला जो मान होगा, इसमें पाई बाय 2 से पाई बाय के बीच में नेगेटिव में मान आता है, तो ये आएगा नेगेटिव में, लेकिन ये आएगा पॉजिटिव में। और ये अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मेरे को तो यहां पे भी क्या मिल रहा है, वर्तमान ही मिल रहा है। लास्ट वाला 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है 90 डिग्री के बीच में, ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा ही। ये भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो मुझे ऑलमोस्ट सारी वैल्यू ऐसी मिल रही है जिसमें कैसा है ये वर्तमान, तो मैं डी बोलूंगा क्या इसका, इसमें से कोई नहीं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 डी, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो सभी जगह अपन को क्या मिल रहा है, वर्तमान ही मिल रहा है। मैं जब 0 से 1 के बीच में रख रहा हूं तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर ये पॉजिटिव मिल गया तो इसका तो कोई फर्क, इसको तो नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है। इसकी वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है। अब अगर यहाँ पे पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57 और पाई की वैल्यू तो 3.14। मैं चेक करवा देता हूं, लगभग आधा होगा ये, हाँ यही है, हाँ यही है, ठीक है ना। ये है पाई बाय 2, हाँ, और ये है पाई। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी वैल्यू को 100 से गुणा करेंगे 100 से अधिक आंसर आएगा, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आने पर भी अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 आ रहा है। 100 में से 1 घटाओगे तो भी 99 आएगा, तो भी पॉजिटिव होगा। 100 में से अगर 1 से जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, जोड़ने में तो वैसे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो तीनों ही वैल्यू अपन को पॉजिटिव की वैल्यू दे रही है, सभी जगह वर्तमान है, इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन आया है डी, इसमें से कोई नहीं। आया समझ में? चलिए, वैसे इसका खास था नहीं है तो यहाँ पे छोड़ते हैं इसको। तो ये सभी जगह पर क्या है, वर्तमान है, ये सभी जगह पर वर्तमान है। मान पुट कर करके देखने थे और कुछ नहीं था। ये अपन का थोड़ा बहुत माइंड चेक कर रहा है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं वापस। एल्फा का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1/2 में fx बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मतलब कम से कम। अभी देखना किस प्रकार से करते हैं। मुझे दिया हुआ है कि एक फलन है fx x² प्लस ax प्लस 1, और इसके लिए अंतराल दिया हुआ है मुझे पहले से, अंतराल दिया हुआ है 1 से 2, 1 से 2। मैं बताना है न्यूनतम मान क्या होगा a का। चलिए निकालते हैं। कुछ भी मान निकालना होगा पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन ही करना पड़ेगा। वर्तमान हासमान की वैल्यू देखने के लिए अवकलन ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अवकलन। किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, f dash x इक्वल, इसको लिखूंगा तो आएगा 2x प्लस इसको लिखूंगा तो आ जाएगा 1, क्योंकि x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन हो गया 0। मुझे वर्तमान और हासमान देखने के लिए रेंज लानी पड़ती है, इसका मतलब f dash x की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी, 0। हाँ, एट f dash x इक्वल 0। अच्छा 0 क्या 1 से रखनी है ना, 1 से 2 के बीच में रखना है, मान रख के देख रहा हूं मैं एक बार 1 रख रहा हूं और एक बार क्या रखूंगा 2 यहां पर x की जगह। तो f
इसकी जगह एक बार 1 रखी तो क्या आया 2 इंटू 1 प्लस 1, तो मेरे पास आया 2 प्लस 1। इसको किसके बराबर रखना है 0 के। f'1 जब मैं 0 के बराबर रखूंगा, f'1 जब मैं 0 के, चलो एक बार मैं शॉर्ट में करवाता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में करवाना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं, बाकी तो मेरे को पता ही है चीजें, मैं एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में कराना चाह रहा हूं। f' इक्वल क्या कर दो आप 0 कर ही दो और वहां से a का फॉर्मूला निकाल लो। तो मैं जब इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो 2x प्लस a इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, a की वैल्यू आएगी माइनस का 2x। a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2x। अब मुझे निकालना है इसका न्यूनतम वर्तमान वाला वैल्यू क्या होता है, न्यूनतम वैल्यू क्या होती है वर्तमान में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे और जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो वर्तमान की है और जो सबसे कम होगी वो हासमान की है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या पुट करें, एक बार 1 रखो और एक बार 2 रखो बस। तो जब मैं यहां पे रख रहा हूं 1 तो मिल रहा है मुझे माइनस का 2, मुझे क्या मिल रहा है माइनस का 2, और एक बार मैं जब रख रहा हूं 2 तो मुझे मिल रहा है माइनस का 3। मुझे क्या मिल रहा है माइनस का 3। वो कह रहा है मुझे न्यूनतम मान क्या है इसका, कम से कम वर्तमान में मान क्या आएगा। तो इसमें कम से कम मतलब छोटे से छोटा मान क्या है अपन का माइनस का 3 है। जो मान छोटा होता है वही तो कम से कम होगा। कम से कम का मतलब ही क्या होता है, सबसे कम वाला मान कौन सा है, कम से कम मतलब सबसे कम वाला मान क्या है। जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि मुझे कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी, तो आगे वाला कहेगा कम से कम तो 8,000 मिल जाएगी। तो 8,000 कम से कम, उससे ज्यादा आपको कितनी भी मिल सकती है। ज्यादा वाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे कम से कम वाले से लेना देना है। मतलब कम कितनी मिल, कम से कम तो क्या होगा, तो कम से कम इसका मान कितना आएगा -3। तो बोलूंगा a का वर्तमान मान कम से कम -3 होगा। कम से कम क्या होगा -3, कम से कम मतलब कम से कम, सबसे कम वाला। ठीक है, चलो फटाफट छापते रहो साथ में। ये वर्तमान और हासमान वाले क्वेश्चन सबसे इजी हैं। हमेशा f' निकालो, f' की वैल्यू को 0 के बराबर रखो। इस बार तो a दे दिया, बाकी हर बार एक x की वैल्यू निकालते हैं। जहां पे प्लस वाले मान आते हैं वहां पे वर्तमान, जहां माइनस वाले मान आते हैं वहां पे हासमान। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए दिया हुआ है, मान लीजिए -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में fx से पद्धत फलन वर्तमान है। मुझे वर्तमान की जांच करनी है, मुझे वर्तमान की जांच करनी है। अरे क्वेश्चन तो लिखो, सॉरी, क्वेश्चन है 15 नंबर। मुझे दिया हुआ है fx इक्वल x प्लस 1/x। कहां से कहां तक चेक करना है, -1 से 1 तक वर्तमान की जांच करनी है। इस अंतराल के बीच में कैसा है, ये वर्तमान है, ये मुझे जांच करनी है। चलिए करते हैं। वर्तमान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। किसका अवकलन करना पड़ेगा, फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, हर बार एक ही चीज, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने निकाला यहां पे f' इक्वल x का अवकलन 1/x का अवकलन। मैंने पहले ही बताया था ये सीधा लिखना है इसका, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। इसका सीधा याद रखते हैं, -1/x²। एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ रहा है x² को 1 से गुणा करूंगा, x² माइनस 1 को 1 से गुणा करूंगा 1। ऊपर वाले को अगर मैं a² - b² मानता हूं, ऊपर वाले को मैं अगर a² - b² मानता हूं,
तो वहां पे 2 आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, खत्म हो गया, बट्टा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास? 3, 1 2 और 3। जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आएगा 0, जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आएगा -1, और जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आएगा 1। ये मैंने किसी नंबर लाइन, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। ये है अनंत और ये है माइनस का अनंत, ये अनंत और ये माइनस का अनंत। अब ये वाली जो चीज है ना वो तो मान देगी नहीं अपन को, इसका तो ना वर्धमान से लेना देना है ना ही आसमान से लेना देना है, ध्यान रखना। इसका ना वर्धमान से लेना देना है ना ही आसमान से, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं उसका उत्तर हमेशा धनात्मक आता है, उसका उत्तर हमेशा क्या आता है? धनात्मक आता है। और धनात्मक वाली चीज ना तो वर्धमान परिवर्तित कर सकती है ना आसमान परिवर्तित कर सकती है, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, तो इसको तो लेना देना है ही नहीं। अभी अपन के पास 3 भाग आए हुए हैं, 1 2 और 3। ये वर्धमान, ये पूरा आसमान और ये पूरा क्या है? वर्धमान। अब मुझे वापस चेक कर लेता हूं, उसने क्या बोला है। उसने कहा है मान लीजिए -1 से 1 से संयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए i में fx बराबर x प्लस 1/x से पद्धत फलन एक वर्धमान है। -1 तो 1 के बीच में, तो ये आसमान है तो ये वर्धमान हो ही नहीं सकता, तो पीछे क्या लिखा हुआ है ये चेक कर लेते हैं। 14 दिया भाई नहीं है, 15 ऑप्शन। तो वैसे तो मैं इसको, अब मेरे पास ये क्या आ रहा है? आसमान आ रहा है, तो मैं लिखूंगा -1 से 1 के मध्य फलन आसमान प्राप्त होता है, आसमान प्राप्त होता है, अतः यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते, असत्य है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते। -1 के 1 बीच में तो क्या आ रही है? आसमान आ रहा है, अपन को बोल रहा है वर्धमान प्रूव करो। कैसे प्रूव करें? वर्धमान है ही नहीं है, छापो यहां पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और ध्यान रखना, अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्धमान फलन कहां से कहां पर है, अगर मान लो इसमें लिखना भी चाह रहे हैं आप कि वर्धमान फलन कहां पर है, तो लिख देना वर्धमान की जो रेंज है वो है, वर्धमान की जो रेंज है वो है -अनंत से -1, -अनंत से -1 यूनियन, और कहां पर है? 1 से अनंत। अगर आपको मन ही हो रहा है कि हम लिखें तो ये लिख लेना, ये वर्धमान की रेंज है, ठीक है ना। -1 से 1 के बीच में वो आसमान है, जबकि और एक जगह पे ऐसा भी है जहां पे वो ना वर्धमान है ना आसमान है, लेकिन इधर सारी जगह वर्धमान, इधर सारी जगह वर्धमान, बीच में 0 के अलावा सारी जगह आसमान है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, और अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वो भी फटाफट से छाप लेते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे वर्धमान और आसमान का चैप्टर है, वो बहुत इजी है। एक अगर आपने 2-3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। आपको केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने होते हैं। जनरली इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एक सातवां और एक है नम्मा, और उसके साथ में एक है इसका सी और ई छठे का। अगर आप टिक करना चाहते हैं तो कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतनी गारंटी है मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यह है
कि एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग के अंदर साइन एक्स है, ये कह रहा 0 से पाई बाय 2 के बीच में वर्तमान है और पाई बाय 2 से पाई के बीच में हासमान है, ये बताना है। वर्तमान हासमान तो वैसे भी अपन निकाल ही लेते हैं, तो ये नहीं लेता तो भी निकाल लेते। इसको क्या इतना कहना था, वर्तमान कहाँ है और हासमान कहाँ है, बाकी वाला काम किसका है, अपन का है ना। तो अपन को निकालना है वर्तमान कहाँ है और हासमान कहाँ है, एक बार के लिए ये मान के चलो, ठीक। चलिए अब मैं तो क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, पहले मैं करता हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो मेरा आ रहा है एफ डैश एक्स इक्वल, लॉग के अंदर एक्स होता है ना, लॉग एक्स उसका होता है 1 अपॉन एक्स। अभी लॉग में जहां एक्स लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अभी ये साइन एक्स पूरा इस लॉग के लिए क्या काम कर रहा है, एक्स का, और अवकलन खूब करेंगे होंगे आगे आगे, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो होशियार है आप। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स वापस, तो मेरे कॉस एक्स बटा साइन एक्स का मान आ गया कॉट एक्स, क्या आ गया, कॉट एक्स, कॉट एक्स। चलिए, और अगर मैं मानना चाहूं कि वो कह रहा है 0 से पाई बाय 2 के, सॉरी पाई बाय 2 के बीच में, हाँ 0 सामने क्या, सामने क्या भाई 0, बिल्कुल 0 से पाई बाय 2 के मध्य, 0 से 90 डिग्री के बीच में तो सारे फलन क्या होते हैं, सारे ही फलन धनात्मक होते हैं। ऐसा है क्या कोई फलन जो ऋणात्मक होता है, सारे धनात्मक होते हैं। तो cot x भी क्या होगा, धनात्मक, तो मैं लिखूंगा f डैश x इक्वल पॉजिटिव, धनात्मक क्या आएगा, cot x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वर्धमान, इसको क्या बोलूंगा, वर्धमान। सेकंड बोल रहा है वो पाई बाय 2 से पाई, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन होता है पॉजिटिव, कॉस होता है नेगेटिव, टेन होता है नेगेटिव, कॉट होता है नेगेटिव, कॉसेक होता है पॉजिटिव, और सेक होता है नेगेटिव। ये मैंने बोला है, वो अगर आपको नहीं भी पता चल रहे हैं तो आपको कॉट का याद रखना है, कॉट होता है नेगेटिव। एफ डैश एक्स क्या होता है, नेगेटिव, 0 पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये कॉट एक्स है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव का मान ही क्या होता है, हासमान। और वही तो क्या करना था अपन को, ज्ञात करना था, तो कर दिया अपन। अपन को केवल फलन निकालना था, देखना था इस पे वर्तमान होगा या हासमान होगा। नेगेटिव में आता तो दोनों चेंज हो जाते, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। छापी, चलो तो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मुझे दिया हुआ है एफ एक्स लॉग ऑफ cos x, एफ एक्स लॉग ऑफ cos x। चलिए इसका अवकलन करते हैं रेस्पेक्ट में, किसके, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मापांक में cos x दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x के अकॉर्डिंग आ रहा है वो तो f डैश x, log x का होता है 1 अपॉन x, जैसे log sin x का हुआ था 1 अपॉन sin x, वैसे log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x। तो मैंने लिखा 1 अपॉन cos x, फिर cos x का फिर से अवकलन करते हैं तो आता है माइनस का sin x, क्या आता है, माइनस का sin x। तो माइनस प्लस तो हो गया माइनस sin x बटा cos x हो गया tan x, पर इस बार वैल्यू किस में आई है अपन की, नेगेटिव में आई है, वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फलन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो फलन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो tan के ऊपर डिपेंड करता है कि tan प्लस है तो फलन माइनस का है, tan माइनस का है तो फलन प्लस का है, ठीक है ना। रेंज क्या दे रखी है मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, मुझे रेंज क्या बोली हुई है।
तो मुझे पहली रेंज तो बोली हुई है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 मतलब 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन गया, नेगेटिव बन गया ये तो। और नेगेटिव को अपन क्या कहते हैं, हासमान। नेगेटिव को अपन क्या कहते हैं, हासमान। मतलब ये पॉजिटिव है तो फलन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हासमान हो गया उल्टा, ठीक है ना। तो फलन हो गया हासमान। अब वो और एक रेंज दे रहा है मुझे, अब वो मुझे एक और रेंज दे रहा है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। अब मुझे सेकंड रेंज दे रहा है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। फोर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में भी tan नेगेटिव ही होता है। चौथे चतुर्थांश में tan क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। चौथे चतुर्थांश tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है ठीक है। चौथे चतुर्थांश में tan क्या हो गया, नेगेटिव। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक दूसरे चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में। पाई बाय 2 से पाई और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यहाँ पे tan नेगेटिव होता है, जबकि पहले और तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। तो माइनस माइनस हो गया ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव है मतलब वर्धमान है। तो मैं कह सकता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 0 से पाई बाय 2 में तो फलन हासमान आ रहा है, जबकि 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में फलन कैसा आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। रेंज तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो तो मैं आपको सिखा भी नहीं सकता कि इस वैल्यू कैसे सिखाऊं। आपने पूरा का पूरा चतुर्थांश पढ़े होंगे साइन कॉस tan वगैरह में, आपको केवल साइन और कॉस की वैल्यू याद रखनी होती है। फिर अगर साइन प्लस है और कॉस भी प्लस है तो tan भी प्लस आएगा। साइन माइनस है और कॉस भी माइनस है तो tan प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन दोनों में से एक भी फलन अगर नेगेटिव है ना तो tan नेगेटिव हो जाता है और कॉट भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपको साइन कॉस की वैल्यू याद रखनी होती है, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलिए उतारिए इसको, फिर मैं इसको हटाता हूं। स्क्रीनशॉट छाप लीजिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 18वां, और ये फलन कह रहा है कि फलन जो r होती है वास्तविक संख्या, वहां पे वर्धमान है। एक्चुअल में इसको क्वेश्चन लिखना था फलन कहाँ वर्धमान है, किस बिंदुओं पर वर्धमान है या फिर किस अंतराल में वर्धमान है। तो वर्धमान की रेंज निकालनी अपन को। पूरे r में तो ये वर्धमान होने संभव नहीं है, पूरे r में तो ये वर्धमान होना संभव नहीं है। देख लेंगे, वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरे r में तो कोई भी फलन होता है वो वर्धमान होना संभव नहीं होता है। तो एक घात, द्विघात, त्रिघात ये संभव नहीं होता है, ठीक है ना। निकाल के देख लेते हैं। ओनली रेखीय फलन वर्धमान होता है, ये ध्यान रखना। चेक कर लेंगे अभी, चलो। तो इसके लिए अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, करो x के सापेक्ष अवकलन। तो मेरा आ गया f डैश x इक्वल, रेंज पुट करो, सॉरी अवकलन करो, 3x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा तो 3 दूनी 6x प्लस 3x का हो गया 3 और 100 का हो गया 0। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि रेंज निकालनी है अपन को, तो क्या करना पड़ेगा, एट f डैश x इक्वल 0। f डैश x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी, सीधी सी चीज है। तो पूरा फलन ही 0 के बराबर आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। द्विघात फलन है, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं 3 कॉमन ले लेता हूं सब में, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये 3 यहाँ पे 0 के भाग में जाएगा तो 3 0 हो जाएगा, वो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर जाएगा तो 0 चला जाएगा,
मैंने पहले ही कहा था स्क्वायर वाले जो वैल्यू होती है ना, उस बिंदु पर ना तो वर्धमान होता है ना ह्रासमान होता है, बाकी पूरा फलन होगा वो एक ही चीज होगा। हाँ, तो मैं ये कहूंगा फलन संपूर्ण, हाँ फलन माइनस अनंत से अनंत जिसमें एक शामिल नहीं है। एक शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि x माइनस वन का क्या आया है? स्क्वायर आया है। x माइनस वन का क्या आया है? स्क्वायर आया है। अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं तो फलन का उत्तर हो जाएगा 0, और अगर 0 हो गया तो वहां पे ना तो वर्धमान होता है ना ह्रासमान। तो x बराबर 1 पर देखो, x को अगर 0 के बराबर रखूंगा ना, यहाँ वैल्यू क्या आएगी? x बराबर 1 पर ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, और ह्रासमान तो कहीं है ही नहीं क्योंकि वो बिंदु ही नहीं आया, कोई रेंज ही नहीं आई। रेंज सारी क्या आ रही है? धनात्मक वाली आ रही है। तो मैं कहूंगा माइनस अनंत से अनंत में सारी जगह क्या है? धनात्मक ही है। लेकिन क्या छोड़ दें? 1 पर फलन वर्धमान है। और अगर आपको पता हो तो माइनस अनंत से प्लस अनंत को ही बोला जाता है r। तो r पे वर्धमान तो है, लेकिन क्या छोड़ना है अपन को? 1 छोड़ना है। तो संपूर्ण r पर तो ये वर्धमान नहीं है, उसपे क्या छोड़ना पड़ेगा अपन को? -1 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -1 पे ना तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। ऐसा फलन x का ऐसा मान जहां पर उसका उत्तर 0 प्राप्त होता है। x बराबर 1 पे फलन का उत्तर कितना प्राप्त हो जाता है? 0, f डैश x का। तो वहां पे ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान। अगर आप पुट करके देखोगे तो यहाँ पे मैं जब अगर 1 रखता हूं तो 3 हो जाएगा, -6, 3 में से 6 गया तो -3, -3 में से 3 गया तो भी 0, और 0 पे ना तो वर्धमान होता है f डैश x ना ही ह्रासमान होता है। चापिए लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है ना अपना। यस, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्या ही लिखे इसमें। दिया हुआ है y बराबर x स्क्वायर e की पावर -x। वर्धमान है, कहां पर वर्धमान है ये पूछा है, कहां पर वर्धमान है ये पूछा है। तो बस इतना सा पूछा है तो क्या ही बोले। मैंने इसका जब अवकलन किया dy बाई dx तो मेरे उत्तर आया u इंटू वी से करना है ना, u इंटू वी से करना है तो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस के e की पावर -x का e की पावर -x, और इसका हो जाएगा माइनस u का u, v का अवकलन e की पावर -x का e की पावर -x, लेकिन -x का वापस क्या आएगा? माइनस प्लस। अब e की पावर -x का e की पावर -x और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो मेरे कुल मिला के बन रहा है फॉर्मूला e की पावर -x ब्रैकेट, यहां पे बचा माइनस का x स्क्वायर प्लस उधर बचा 2x। अब मैं क्या करता हूं, जनरली इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं x, दोनों में से x क्या लेता हूं मैं? कॉमन। तो मेरा आ रहा है x की पावर -x e की पावर -x, x मैंने और कॉमन ले लिया तो बचा माइनस का x प्लस 2, -x प्लस 2। अब मेरे को माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा अंदर से, यहां से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये कुल मिलाकर हो गया ऐसे। नंबर लाइन खींच रहा हूं मैं, अच्छे से देखना, नंबर लाइन खींच रहा हूं इन दोनों के लिए। इसके लिए तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ ही रही है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे तो ये मुझे इन दोनों के लिए निकालना है। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है x को अगर 0 के बराबर रखूंगा तो 0, और x -2 को अगर 0 के बराबर रखूंगा तो माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। अब चूंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ये किस में आ रहा है? नेगेटिव में। फलन किस में आ रहा है? नेगेटिव में। तो अपन स्टार्ट भी कहां कर कैसे करेंगे? नेगेटिव से। अब आप कहोगे सर आप तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर देते, अब आप कहोगे आप तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर देते। बिल्कुल करता था, क्योंकि फलन का उत्तर आता था वो पॉजिटिव में आता था, फलन का जो आंसर आता था वो किस में आता था? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता था।
अभी फलन का आंसर किस में आ गया है, नेगेटिव में, तो स्टार्ट भी किससे करना पड़ेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मुझे किसके बारे में पूछा है, वर्धमान या ह्रासमान? मुझे पूछा गया वर्धमान। वर्धमान होता है पॉजिटिव वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो वर्धमान कहां से कहां तक आ रहा है, वर्धमान आ रहा है 0 से 2 के मध्य। कौन सा आंसर सही हो गया, डी आंसर सही हो गया, 0 से 2 के बीच में। और ये हो गया अपन के पूरी 6.2 खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 6.3 स्टार्ट, और उसके बाद में अपन शायद वो चैप्टर है अपन का मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। शायद आपके 6.3 लास्ट है, उसके बाद में अपन की हो जाएगा चैप्टर का दी एंड, फिर विविध करेंगे। एक एक क्वेश्चन सारे के सारे करने वाले हैं। तो अगर क्लास समझ में आई है और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।